हेलो दोस्त, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं, मोटिवेशनल वीडियो के रूप में। ठीक है, आइए बिना समय गवाए इसको पढ़ते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। ठीक, दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मोह करने पर दुख नहीं होता है, और वह कौन सी चीज़ है जिसे मोह करने पर दुख होता है ना ज़बरदस्त क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे मोह करने पर दुख नहीं होता है, और कौन सी ऐसी चीज़ है तो मोह करने पर दुख होता है। तो मेरे अनुसार, हालांकि आप इस पर अपनी राय दीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी राय अच्छी होगी तो मैं आपको सुझाव को स्वीकार करूंगा। ठीक, लेकिन जो भी दीजिएगा लाजकल दीजिएगा, तो मेरे दोस्त, मैं मानता हूँ दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है जिसके मोह करने पर दुख नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ से मोह करने पर दुख होता है। और वो कौन सी चीज़ है जिसके मोह करने पर दुख नहीं होता है। मोह का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं लगाव, रुचि, मोहब्बत, प्रेम, जुनून, ये सारे मोह ही हैं अपने आप में। पाने का लगाव ही मोह है। तो मेरे अनुसार जो है वो एक ज्ञान है, एक ज्ञान। क्योंकि एक ज्ञान से अगर आप लगाव करोगे, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज़ की प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिला था, और वो इस तरीके से मिला था कि बेटा, दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति होती है तो वो होती है विद्या। और ये विद्या ही एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। मेरा समाज चाहे जैसा था, मैं सिर्फ एक बात को ये अवश्य हमेशा अपने ख्याल में रखता था कि विद्या एक ऐसी चीज़ है कि आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप बांट भी नहीं सकते हो। आप रख लिए हो, जो कोई कहेगा कि जो आपके दिमाग में, लाओ तोड़ के निकाल के दे दो आधा मुझे, तो नहीं, विद्या कोई बांट नहीं सकता। और ये ऐसी एक चीज़ है कि अगर आप इसमें जितना समय दोगे, ये आपके साथ पूरी वफादार के साथ रहेगा, पूरी वफादार। आप जितना समय देखिए दिए हो विज्ञान से, पढ़ाई पे जितना समय दिए होंगे, जितना अचीव किए होंगे, आपको बड़ी खुशी होती होगी, बहुत आनंद होता होगा कि मुझे हिस्ट्री के बारे में पता है, मुझे जियोग्राफी के बारे में पता है, मुझे इस तकनीकी के बारे में पता है। मतलब मेरे पास ऐसा है कुछ जिसको जो ज़रूरत है वो मैं दे सकता हूँ, ये खुशी होती है। लेकिन ज़रा सोचो, अगर आप ज्ञान से मोह न करके किसी भी वस्तु, किसी भी पिंड से आप मोह कर लो, और वो आपसे बिछड़ जाए, वो बात अलग है कि उसके स्वरूप अलग अलग होते हैं, लेकिन उसके बिछड़ने पर आपको दुख होगा, निश्चित रूप से दुख होगा। और खास तो सबसे ज़्यादा दुख तब होगा जब उसमें धोखा मिलेगा, और वैसे भी चल जाए कोई, तब भी आपको दुख होगा। चाहे जो भी मोह कर लो, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, किसी मशीन से, पैसे से, घर से, इसके बिछड़ने पर आपको बड़ा दुख होता है।
तो इस पर दिया हुआ समय मोह के कारण और इसके बिछड़ने पर दुख होता है। लेकिन ज्ञान में जो समय देते हो आप, तो इससे दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आप खुद इस पृथ्वी लोक से बिछड़ न जाओ। मेरा बात समझ रहे हो? यानी कि ये एक ऐसी चीज है कि ये आपके अंत के ही साथ इसका अंत होगा। लेकिन अंत होगा तो कहां से होगा? और मुझे नहीं लगता है कि अंत होगा। आपके शरीर का अंत होगा, इसका अंत नहीं होगा। ये सदाबहार की तरह बना रहता है, सदाबहार की तरह। कैसे सदाबहार की तरह? आप देख लीजिए, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, न जाने यहाँ पे कितनी संस्कृतियाँ आई, न जाने कितने सभ्यता आए, न जाने कितने वस्तुओं का निर्माण हुआ अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूप में, लेकिन उनके द्वारा जो दिए गए विचार हैं आज भी जिंदा हैं। मरा तो उनका शरीर, लेकिन उनका विचार आज भी जिंदा है, अमर है। तो जो जानता है कि इससे हमको असली अमरता को प्राप्ति है, तो वो उसी के लिए भागता है। क्यों? क्योंकि इसमें बिछड़ने का सवाल ही नहीं होता है। बाकी पैसा आएगा तो बिछड़ने का सवाल है, बाकी आप किसी से लगाव करोगे तो उसमें भी बिछड़ने का सवाल हो सकता है। तो आप मन में सोच रहे होंगे, क्या सर ये क्या बोल रहे हैं? ऐसे बोलने से तो हमारे अंदर वैराग्य की भावना आ रही है। नहीं दोस्त, वैराग्य की भावना मत लेकर आओ, बस जीवन जीने का सही तरीका बना लो। वैराग्य का भाव नहीं लेकर आओ, जीवन जीने का बस सही तरीका बना लो। क्योंकि मुझे जहां तक उम्मीद है, जो मजा दूसरे के देने में है किसी वस्तु को और बांटने में, वो मजा खुद के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें निस्वार्थ की भावना होनी चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, कहावत तो सुनी होंगी आपने। लेकिन उम्मीद करके अगर आप किसी को देते हो तो फिर उसके बिछड़ने पर वैराग्य का तो भाव हो ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, न समझ में आए तो रिवाइज करिएगा, आपको मेरे भाव समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर आप सस्पेंस की स्थिति में हो रहे हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन कमेंट लॉजिकल तरीके से आप करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो मेरे दोस्त, इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ, एक नए कोटेशन के साथ, एक नए मोटिवेशनल के साथ फिर मिलेंगे। जय भारत, जय हिंद।